हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी होते हैं। तो एमसीक्यू के रूप में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और आज 12 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 11 तक देख लिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन में दिया है आपका पीला, बैगनी और नीला और हरा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसका जो अपवर्तनांक होता है ना वह मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। तो आपका बैगनी का होगा ना, बैगनी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है? तो जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स किरण, उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 3। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे पहले ज्ञात की है वह साहब की है रोमन ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ना, उस वस्तु में जो वस्तु में रखा जाता है तो वो आपका हो जाएगा लेंस और प्रकाश के बीच में, या फोकस के बाहर, या वक्रता के केंद्र पर, या अनंत पर। तो जो वस्तु के रखा जाता है वह लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तब क्या होगा? तो जब प्रकाश वायु से कांच में अगर जाती है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, ऑप्शन ए बी है तरंगदैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ता है, और ऑप्शन डी है कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल कुछ तो कुछ होगा, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही छट जाएगा, है ना। अब आवृत्ति की बात की नहीं जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका तरंगदैर्ध्य है ना वह घटेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब होता है, या जल से कांच में जाता है, या वायु से जल में, या वायु से कांच में? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश है ना वो आपका हीरे से कांच में जाता है। तो हीरे से कांच में जाता है तो वहाँ पे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश जो तंतु है वह किस थ्योरी पे काम करता है, किस थ्योरी पे अप्लाइड होता है? तो वह जो आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो प्रकाश ऊर्जा है ना उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका डायनेमो बदलता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका, माफ़ कीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था ना कि आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? सौर सेल करेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन यही पूछ देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो हो जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 9 में यही सेम क्वेश्चन दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वो आपका कौन बदलेगा? तो डायनेमो बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 में है कि सूर्य के केंद्र पर जो ताप होता है वह कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र में जो ताप होता है वो आपका होता है 1.5 × 10⁻⁷ के, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के जो केंद्र का दाब होता है वो होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर जो आधारित है वह आपका किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन में तो हाइड्रोजन बम है ना।
और नाभिकीय विखंडन, तो परमाणु जो रिएक्टर है ना वो जो आधारित है वो आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परमाणु बम अगर पूछ लिया जाए कि परमाणु बम किस पे आधारित है, तो आप सभी जानते हैं परमाणु बम आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पे, है ना। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम रिएक्टर पूछा जा रहा है आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम आधारित है। तो देखिए अभी हम तुरंत डिस्कशन किए थे, परमाणु जो बम है वो आधारित है आपका किस पे, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित किस पे है? हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो आपका नाभिकीय संलयन पे है, संलयन पे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सिलिका तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। तो सिलिका और जर्मेनियम जो अर्धचालक होता है वह चतुर्थ संयोजी का होता है, संयोजी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पॉजिट्रॉन का खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की है वो आपका साहब है एडिसन, है ना। एडरसन जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक कूलम आवेश बराबर है। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी भी तार की जो प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करती है पदार्थ पे, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट जो घंटा बराबर होता है वह 3.6 गुना 10⁻³ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या का जो उपयोग है वह किसकी चाल पर निर्धारित की जाती है। तो मैक संख्या का जो है वह निर्धारित की जाती है विमान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है वह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो स्पष्ट जो होता है वह न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। तो प्रकाश के तरंग का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादन किया गया था आपके हाइगेंस आपके द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइगेंस, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है बैगनी, बी पीला है, बी सी लाल है और डी नीला है। तो इंद्रधनुष में देखेंगे ना तो उसमें जो विक्षेपण होता है अधिक वह आपका होता है लाल, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के ऊपर तेल परत का चमना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर जो तेल परत का जो चमना उदाहरण एग्जाम्पल है वह आपका है व्यक्तिकरण का, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धूप में चश्मे की पावर होती है। तो धूप के जो चश्मे की जो पावर होती है ना वो आपका 0 डायोप्टर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का जो कारण है वो रीजन है वह आपका है धूप कण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल जो इकाई है यूनिट है वह आपका है दाब का, है ना, कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की जो गति है स्पीड है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कांच से, निर्वात से, जल से या वायु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर जो पहुंचती है वो माध्यम है आपका विकिरण, है ना, विकिरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 30 प्रश्न का नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का जो कार्य है, फंक्शन है, वह आपका है एक समान ताप को बनाए रखना, एक समान जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पे होगा, वो आपका होगा 212 फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 33, और 33 में पूछा जा रहा है कि केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमान में जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो आपका होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है किस में, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है आपका इस्पात में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो किस में होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, बिल्कुल सॉलिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का जो प्रभाव होता है ना, वो कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का जो इफेक्ट होता है ना, वो कान में रहता है, आप सुने होंगे 1/10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से पूछे जाने की संभावना भी होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस में हो जाता है, या तो फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे में या डिफेंस में, जिससे साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।